मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो तरतीब नहीं लगाते हैं, वो फिर कंफ्यूज ही रहते हैं। और कंफ्यूज आदमी कहाँ से एतमाद आता है? जिसको कैरी करना नहीं आता, वो फिर कोई भी लिबास आप उसे पहना दे, वो नज़र आ रहा होता है कि ये लिबास इसके। आप जब किसी को वैल्यू नहीं करे हुए तो आप कैसे समझते हैं कि वो आपको कल जाके वैल्यू करे? वक्त जो दुनिया उस तरह से नहीं बदली है, नहीं बदली, बस हम लोग ज़ाहिर हम लोगों को चेंज होने की। क्या सिर्फ ज़ाहिरी जो शख्सियत है वही होती है या फिर अंदरूनी भी होती है शख्सियत? देखिए, आपके करीब कोई चीज़ आपको ले आती है तो वो तो ज़ाहिरी होती है। ज़ाहिर आप किसी को आपको अच्छा लगता है, आप उसके करीब होते, उसके बाद जाकर वो आपके ऊपर खुलता और यहाँ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, जहाँ पे आपको अपनी शख्सियत को पुरकशिश और ख़ूबसूरत बनाना होता है, उसमें ख़ुद एतमादी और पॉजिटिव सोच का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ सीखने का अमल भी बेहद ज़रूरी है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ट्रेनर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, टीचर भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनकी नज़र में एक खूबसूरत शख्सियत जो है वो किस तरह की हो सकती है। सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। कैसे हैं आप? ऑनर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब डार्क एंड वाइट बोला तो मैंने सूट भी वही पहना। जी सर, अच्छे भी लग रहे हैं। अच्छा सर, शख्सियत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से शख्सियत जो है वो दूसरों पे असरअंदाज होती है। देखिए, दो चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। एक तो कोई 1971 में एक मेहरीबियन रिसर्च आई थी जी, उसमें ये बताया गया था कि 53 या 55% आपका दिखना दिखता है, यानी पहले आपका जो आउटर लुक है आपकी वो दिखती है। उसके बाद कुछ 37% के करीब उसमें कहा गया था कि जो आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव है, बोलने का सलीका है, वो होता है। और जो बाकी 6-7% पीछे बच जाता है वो आपका नॉलेज या आपका इल्म होता है। अब आप इस एतबार से अगर आप देखें तो इसका मतलब इल्म से ज़्यादा उसके इजहार का जिसको सलीका है वो मुतासर कर सकता है। दूसरा, दिखना। आप जब भी कहीं किसी कमरे में दाखिल होते हैं या कहीं किसी जगह पर आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आप नज़र आते हैं। तो जिस घड़ी आप नज़र आ रहे होते हैं तो तासुब तो उसी वक्त कायम हो जाता है। इसलिए कहा जाए, सफाई को भी निस्फ़ ईमान क्यों कहा गया? आप साफ़ सुथरे लगेंगे, आप अच्छे लगेंगे। इस तरह से वो अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल कहा गया। उसका मतलब भी यही है, जो आपका दिखना है। तो सबसे पहले तो आप मुतासिर करते हैं अपने दिखने से, और फिर मेरे अली का फरमान है कि आप कलाम करें तो आपको पता चले कि आप कौन हैं, किस तरह से हैं। तो आप पहले तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं। दूसरी बात ये कि आपका जो स्वभाव सलीका है किसी के साथ, किसी को भी मुतासिर करने से पहले उससे मुतासिर होना पड़ता है। आप जब किसी का एहतराम करते हैं तो आप उसे एहतराम करना सिखा रहे होते हैं। आप जब किसी को आप सुन रहे होते हैं तो आप उसे सुनना सिखा रहे होते हैं। और मेरा ज़ाती तौर पर मानना है कि आज के इस दौर में नहीं, पूरी दुनिया शुरू से लेकर आज तक जो सुनना जानता है वो मुतासिर कर सकता है। हमारे यहाँ जो सुनाना सिर्फ जानते हैं वो तो फिर दूसरे वाले मुतासिर कर रहा होता है। वो जो मुतासिरीन की तादाद में इजाफे वाला है तो वही वाला करते हैं। तो आपको हम इस बात को समझने के, अगर हम किसी को सुन सकते हैं, समझने के लिए हम थोड़ा पॉज करते हैं, फिर उससे हम जवाब देते हैं और हम उसे एंडोर्स करते कहीं ना कहीं जाकर कि आपने जो बात की थी वो मैंने सुनी है, मुझे समझ आई है, अब मैं आपसे उसके सवाल जवाब में जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जब आप किसी को दरमियान में टोक के बात करना शुरू कर देते हैं तो फिर तो आप उससे मुतासिर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो जाकर बुनियादी तौर पर उसकी तरफ से जो भी आ रहा था। बल्कि मैं यहाँ पर एक बात आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए रब्बे कायनात का वो देखिए समीउ अलीम और अलीम खबीर ये इस्तेमाल हुआ है। यानी रब्बे कायनात जो सब कुछ जानते हैं वो ये फरमाते मैं सुनता हूँ, सुनने से इल्म जुड़ा है और इल्म से खबर जुड़ी है। इसका मतलब जिसको सुनना आता है मेरे नज़दीक वो मुतासिर कर सकता है। ठीक है। अच्छा सर, आपने भी बात की है कि सुनने का अमल बेहद ज़रूरी है, लेकिन आजकल हमारी जो यूथ है उनके अंदर तो सुनने का वो मादा मौजूद ही नहीं है, और वो फिर भी एक स्टेटस और एक पर्सनैलिटी बना कर लेकर फिरते हैं। तो बताइएगा कि क्या सिर्फ ज़ाहिरी जो शख्सियत है वही होती है या फिर अंदरूनी भी होती है शख्सियत? देखिए, आपके करीब कोई चीज़ आपको ले आती है तो वो तो ज़ाहिरी होती है। आप किसी को आपको अच्छा लगता है, आप उसके करीब होते हैं, उसके बाद जाकर वो आपके ऊपर खुलता और यहाँ होता है। बाकी जहाँ तक आप यूथ की बात करते हैं या सुनना, देखिए मैं अक्सर असातिज़ा से भी जब बात करता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि सुनना सुनकर सिखाया जाता है। ये जो यूथ आज हमारी नहीं सुन रही, हमने भी इनकी नहीं सुनी ना जी। अगर हम इनके सुनते, ये खाली होते तो हम इन्हें भरते। अब वो भरे हुए हमारे पास आते और हम उनसे ऊपर और उन्हें भरना शुरू कर देते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिनको सुनने की ज़रूरत है वो नौजवान नस्ल को, बल्कि इस वक्त क्या हर दौर में। अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा, जब आपके ख़ास तौर पर जो छोटी बेटियाँ होती हैं वो बड़ी आंखें मटका मटका के बाबा से बात कर रही हैं, भाई से बात कर रही हैं, सब कुछ, और वो कहे हाँ हाँ मुझे पता है। ऐसा नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन आप उसकी एक्साइटमेंट को तो देखें। वो जिस तरह पर आपसे बात कर रही है, आपके लिए वो रब ने इंतज़ाम किया कि आप इतने स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, आप उसको देखेंगे, आप खुश होंगे। वो किस तरह एक्साइटमेंट के साथ बात कर रही है, और आप उसकी एक्साइटमेंट के साथ साथ शामिल हो जाएं, आप उसे सुनना शुरू कर दें, कल को आपको सुनेगी। और अगर आप उसे सुनेंगे नहीं और कल को आप कहेंगे ये मुझे सुन ले, तो साहब वो नहीं सुनेगी। और हमारा बच्चा भी आजकल इसीलिए नहीं सुन पा रहा, एक तो उसके पास बहुत कुछ है, सुनाने वाले उसके हर वक्त इर्द गिर्द मौजूद है, उससे उसके अपने जो घर के लोग हैं ख़ास तौर पर वो उन्हें सुने। देखिए, एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिए, किसी को भी भरना होना उसे खाली करना पड़ता है।
जब तक आप उसे खाली नहीं करें आप उसे भर नहीं सकते। इसलिए आप उसे सुने। जब वो मुकम्मल कर ले अपनी बात को तो सलीका यही है कि अब आपकी बात मुकम्मल हो गई, अब मैं अपनी राय दे सकता हूँ। और अगर आप उसकी बात मुकम्मल करने के बाद कहें कि उन बात से और कुछ कहना है तो जिस घड़ी आप उसे ये कहेंगे इसका मतलब उसे तो लगे मुझे सुने नहीं गया, ये तो इंतज़ार में थे कि मैं ख़त्म कब होऊंगा। तो जब आप इंतज़ार में हो किसी के जुमले के इख्तिताम के तो उसके तो एक नतीजा निकल कर सामने, आपने उसको सुने नहीं, आपने उसका वैल्यू नहीं किया। आप जब किसी को वैल्यू नहीं करेंगे तो आप कैसे समझते हैं कि वो आपको कल जाके वैल्यू करेगी। अच्छा सर, लोगों को मुतासिर करने में सबसे अहम चीज़ क्या है? सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हम लोगों को मुतासिर करने का सोचें ना। अच्छा, वो सबसे अहम बात है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो मुतासिर करने का सोच के जाते हैं वो खुद इतने मुतासिर हुए होते हैं तो अपने अगले को दूसरे वाला मुतासिर करके आ रहे थे, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो। ऐसा ही है। आपको पता है आपने एक बात शेयर करनी है और जो आपका सलीका है उस पर बनावट मत लाएं, लोग मुतासर होते हैं। बनावट से अगर कोई मुतासर होकर आपके करीब आ गया है तो ये तो फरेब खाएगा आपसे या फरेब देंगे आप उससे। बनावट का तो एक उम्र होती है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये जो सच्चे रिश्ते होते हैं इनके बनावट नहीं होती है। तो आपने अगर किसी को भी मुतासर करना है, अगर आप उसमें बनावट नहीं लाते, जो आप हैं वो आप हैं, हम सलीका होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। लोग मटेरियलिस्टिक भी तो सर हो गए हैं ना, और उसी के साथ ही चल रहे हैं। हर दौर में लोग मटेरियलिस्टिक रहे। ये तो है। हम जब कहते हैं ना कि अब कुछ हो गया, हम तारीख उठा के देखें, आज से आप कोई पुराने अखबार 50 साल 40 साल पहले वाले देखें तो आपको लगता है जैसे आज की बात हो रही। तो इसका मतलब है वक्त जो दुनिया उस तरह से नहीं बदली है, नहीं बस हम लोग ज़ाहिर हम लोगों को चेंज होने की ज़रूरत। अच्छा सर, शख्सियत को निखारने के लिए कौन सी ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनाना चाहिए? मेरे हिसाब से शख्सियत को निखारने के लिए सबसे पहली आदत यह कि इशा पढ़ के सो जाए। क्या बात। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत निखरे, क्योंकि उस सूरत में फिर आपको तहज्जुद भी नसीब होती है, सुबह की नमाज भी नसीब होती है। अगर आप इशा पढ़ के सो जाते हैं, चूँकि आपकी नींद पूरी होगी, आपकी शख्सियत के ऊपर इसका असर होगा। दूसरा, उसमें आपने देखना कि आपने किसी को भी जवाब देना है तो जवाब देने से पहले 2 सेकंड 5 सेकंड 30 सेकंड 10 सेकंड का वक्फा ले लें ताकि वो प्रोसेस हो जाए, उससे आपकी शख्सियत निखर कर सामने आती है। दूसरा, आप अपने लिए पहले संवरें, फिर आप दूसरों के लिए संवरें। जो अपने लिए संवरता है, अपने आप से प्यार करता है, वो खुद गरज नहीं होता, बल्कि उसे अपनी वो वाली गरज होती है कि कब्र में मैंने अपना जवाब देना है। जो अपने लिए संवरता है वही मुत्तकी होता है। तो जो मुत्तकी होता है ज़ाहिर उसकी शख्सियत उस तरह पर हो सकती है। अच्छा सर, आपने कहा कि अपने लिए संवरे, तो यहाँ पे आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है, जो अपने आप से प्यार करता है उसको कहते हैं ये खुदगर्ज है। ये पता नहीं किस खुशफहमी में मुब्तला है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, मैंने कुछ देर पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि जब कब्र अपनी है ना तो समझ अपनी होनी चाहिए। क़यामत वाले दिन रब्बे कायनात का ये फरमान है कि क़यामत वाले दिन सबको अपनी पड़ी होगी। तो इससे क्या मुराद है कि आपको अभी भी अपनी पड़ी होनी चाहिए। और ये खुद गर्जी नहीं है, ये अपनी वो वाली गरज है जिसमें आप कहते हैं कि मैं इसलिए ठीक हूँ कि मुझसे जुड़े लोगों को मैं ख़राब ना करूँ, मैं अपने आप को ख़राब ना करूँ। आपको अपनी, अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। माँ बेटे के या बेटी के सर में जब दर्द होता है, उस दर्द को माँ शेयर नहीं कर सकती। वो गोली दे सकती है, वो सर दबा सकती, उसको अपने हिस्से का दर्द खुद बर्दाश्त करना। ऐसा ही है। अगर इसी एक जुमले को हम समझ लें, हम देखें हम किसी को कितना भी चाहते हो, औलाद हो, कोई और रिश्ता हो, उसके हिस्से की तकलीफ से बर्दाश्त करनी होती है। जब हर शख्स को अपने हिस्से की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है तो उसे अपने हिस्से की खुशी का ख्याल क्यों नहीं होना चाहिए? और मैं अपना ख्याल इसलिए रख रहा हूँ कि पहले तो मैं अपने शर से ख़ुद को बचाऊँ, फिर मेरे शर से लोग बचेंगे। ये खुदगर्जी कहाँ से हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा सर, लिबास की बात करते हैं, जहाँ पे शख्सियत को मुतासिर करने की बात होती है वहाँ लिबास की भी बात होती है। लिबास किस तरह से आप पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है? बहुत ज़्यादा असर डालता है लिबास आपके हवाले से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँ, लिबास का मतलब कीमती लिबास नहीं होता। लिबास का मतलब ये होता है जो भी आप पहनते हैं आपको वो कैरी करना आता है कि नहीं आता है। आप जो रंग पहनते हैं, आपको पता है ये रंग आप पे अच्छे लगते हैं, तब वही वाले रंग पहनते हैं। जिसको कैरी करना नहीं आता वो फिर कोई भी लिबास आप उसे पहना दे, वो नज़र आ रहा होता है कि ये लिबास इसके। अब देखिए, अब जीन्स की चाल और है, आपके पैंट कोट की चाल और है, आपके शलवार कमीज़ की चाल और है, यहाँ तक कुर्ता पैजामा तक की चाल और है जी। अब जब कुर्ता पैजामा वो पहन के फिर अगर जिसने पहली दफ़ा पहना है वो अंदाज़ा हो जाते हैं। अब जिसने पहली दफ़ा टाई लगा रखी है उसका अंदाज़ा होता है, पहली दफ़ा टी शर्ट जीन्स पहन के उसकी चाल से अंदाज़ा हो जाता है। उसका मतलब आपको कैरी करना सीखना है जो भी आप पहनते हैं। और पहनने के ऊपर मैं ये नॉर्मली कहता हूँ रेप्लिका ऑफ द रेप्लिका। आप देखिए, एक है रेप्लिका कि वो मसलन एक अगर 25,000 की शर्ट है, वो रेप्लिका में जाकर शायद 12,000 की हो जाए। एक रेप्लिका ऑफ द रेप्लिका होता है, वो शायद 1200 की मिल जाए। तो आप जो डिज़ाइनर्स हैं उनको अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए ज़रूर आपको उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि वो आपके उस दौर के होते हैं। आप अगर उस दौर के कपड़े नहीं पहन रहे जिस दौर के आप रह रहे,
उससे आपकी शख्सियत का कोई असर लोगों तक उस तरह नहीं होता है। अच्छा सर, जहाँ पे पॉजिटिव पर्सनैलिटी की बात होती है वहाँ थॉट्स की भी बात होती है, कॉन्फिडेंस की बात होती है, और अभी आपने बिहेवियर की बात भी की है। ये बताइएगा कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी शख्सियत से मायूस हो जाते हैं, और कोई उनको अगर ज़रा सा डिग्रेड करे, कोई बात करे, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन कर देते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और अपनी शख्सियत को बेहतर करें? देखिए, जो दूसरों का असर लेते हैं जी, वो कोई भी ज़िंदगी अपने पहलू किसी भी तर्ज पर नहीं गुजार पाते, क्योंकि वो दूसरों की बातों का असर ले, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। लेकिन एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि हमारा नफ्सियात में ये कहा जाता है कि हर शख्स को एक दिन में 60,000 या शायद 6 लाख ख़यालात विज़िट करते हैं, हर शख्स को। वो आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है। और जब उन्हें वो विज़िट करते हैं तो उसमें से 80% नेगेटिव होता है। अब 80% 6 लाख या 60,000 या 6 लाख, मैं थोड़ा इस पे हो रहा हूँ, तो इतने सारे नेगेटिव उसमें से 80% को रोज़ाना हमें फ़िल्टर करना होता है। अब जब आपको रोज़ाना फ़िल्टर करना है तो इसका मतलब पहले तो तस्लीम करें कि नेगेटिव होते हैं थॉट्स। जब आप उसे तस्लीम कर ले तो आधी ताकत उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है कि ये तो होते हैं। अब देखें ना, मैंने बुराई को ख़त्म करना हो तो मैं पहले बुराई के वजूद को तो तस्लीम करूँ कि भाई ये होती है, इंसान को बुरे ख़यालात आते हैं। जिस घड़ी मैं ये समझ लूँगा फिर मैं ज़रा पीछे हटकर उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा। बाकी जहाँ तक एतमाद का ताल्लुक़ है तो एतमाद का तैयारी के साथ ताल्लुक़ होता है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपने मुझे दावत दी, मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं तैयार नहीं हूँ बात करने के लिए तो मेरा एतमाद कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। तो आपको कोई भी काम करने उसकी तैयारी करनी है। अब देखिए, आप बतौर होस्ट मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, हमारी बात चल रही है 2, 4, 5 दिनों से, तो तैयारी चल रही होगी। आप यहाँ पर बैठे और आपको पता ही कुछ ना हो कि आपने मुझसे क्या पूछा और मुझे पता ही क्या ना, तो फिर दोनों का एतमाद जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। हर थोड़ी देर बाद कट लग रहे होंगे हमारी गुफ्तगू के दरमियान, और वो तभी मुमकिन होगा ना जब हम तैयार नहीं हैं। तो तैयारी करें, उसकी मशक करें, फिर आप जब दुनिया के सामने जाते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कॉन्फिडेंस को लेकर। ये जो सोचते रहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, कोई तरतीब नहीं लगाते हैं, वो फिर कंफ्यूज ही रहते हैं, और कंफ्यूज आदमी कहाँ से एतमाद करे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग अपनी शख्सियत को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और कीमती लिबास को ही समझते हैं कि बहुत महंगा लिबास और बहुत ही कीमती लिबास जो है वही इनकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है, वो किस तरह से उस थॉट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं? एक तो वो गूगल करे उन लोगों को जो कीमती लिबास नहीं पहनते लेकिन उन्हें लिबास पहनने का सलीका है, उनकी तस्वीरें 5-8 सामने रखें। दूसरा, आप मिलना जुलना उन लोगों के साथ शुरू करें जो साफ़ सुथरा रहते हैं। अब साथ में आपको एक बात अर्ज़ करूँ, किरदार की जो खूबसूरती होती है वो कहीं ना कहीं लिबास में ज़रूर झलक जाती है। बिल्कुल ऐसा इसका बड़ा काम है। जी। तो आप उन साहिब किरदार लोगों के साथ मिले, उठना बैठना, सोहबत बड़ी चीज़ होती है। बल्कि इसके ऊपर एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत भी है। उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी से ना पहले नहाया जाता था, वो बतौर साबुन इस्तेमाल थी। तो वो फिर ये जो होते थे ना, इनको हमाम होते थे बाहर जहाँ लोग जाते थे नहाते थे, वो जो तो वो कहते हैं कि 2 हमामों में ना, एक हमाम में एक सादा टिकिया पड़ी थी साबुन वाली, सादा मिट्टी वाली, दूसरे में कहीं मुल्तानी मिट्टी वाली, उसमें खुशबू होती थी। तो कहते एक दिन क्या हुआ कि वो एक साहब एक हमाम में नहाने गए, तो उन्हें कहा कि नहाते हुए ना एक आम साबुन से, आम मिट्टी, उन्हें कहा कि तुम्हारे अंदर से खुशबू आ रही है मुल्तानी मिट्टी की, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कुछ दिन वो टिकिया मेरे साथ पड़ी रही है। तो उसके ऊपर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जमाले हम नशी दर मन असर करद वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, कि मेरे साथ जो साथ रह रहे थे वो खूबसूरत लोग, उनके साथ रहने से मेरे अंदर असर पड़ गया। मैं तो आम सी मिट्टी थी, मेरी क्या हैसियत थी, मेरी क्या बात थी। तो सोहबत बड़ी चीज़ होती है। आप जब सोहबत अच्छे लोगों के साथ रखते, आपका किरदार पाक होता है। आपका किरदार पाक होता, वैसे ही एक अच्छी खुशबू आपकी ज़ात से आना शुरू हो जाती है। वो जब आएगी तो फिर सारी चीज़ें मेरे अल्लाह की तरफ से ठीक होना शुरू हो जाए। सर, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया है। बिल्कुल सही कहा है कि जब तक आप अपनी सोहबत अच्छी नहीं करेंगे, अपने दोस्तों का इंतखाब अच्छे नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी शख्सियत को खूबसूरत नहीं बना सकते हैं। और जो बातें सर ने की हैं, इस पर अमल करना भी बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।